अस्सलाम वालेकुम। ये जापानी फल का प्लांट है। मैंने पहले भी इसकी बहुत सारी वीडियोस बना के अपलोड की थी, फ्लावरिंग के दिनों में भी, और जब फल छोटे छोटे थे पेशावर में भी बनाया था, इधर अटक में भी बनाया था। ये अटक में प्लांट लगा हुआ है, आप देखें कितने माशाल्लाह फल तैयारी के मराइल में हैं। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये काले अमलोग पे पेवंद होता है। काला अमलोग वो जो छोटे छोटे बाज़ार में आप लोगों ने खाए होंगे, जिसके अंदर से सीड्स निकलते हैं बहुत सारे, बहुत सख्त किस्म के काले काले बीज होते हैं ब्राउन कलर के। ये उस पर ग्राफ्ट होता है छोटे काले अमलोग पे, और उसका साइंसी नाम डियोस्पायरस लोटस है। और इस जापानी फल का जो साइंसी नाम है डियोस्पायरस काकी, इसको परसिमन भी कहते हैं। ये देखें, ये अभी वक्त से पहले इसमें धूप की तेज़ी से ये पीला हो रहा है। अपने वक्त से पहले हो रहा है। अगर वक्त पे होगा तो फिर सही तरीके से ये पकेगा। इसको अभी टाइम है, थोड़ा सा ये और साइज़ पकड़ेगा। और ये छोटी नस्ल का महसूस होता है ये, क्योंकि इस वक्त तक जो दूसरे मैंने देखे हैं, दूसरों में वो बड़े बड़े साइज़ के लगे होते हैं, लेकिन इसमें छोटे साइज़ में अभी लगा हुआ है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि ये अभी और बड़ा होगा, तो ये छोटे साइज़ का है। इस तरह की जो खुश्क शाखें होती हैं उसको कटर से काट देना चाहिए। इसमें बीमारी होती है और हवा का गुज़र वगैरह और रोशनी का गुज़र बेहतर हो जाता है। और मैं आप लोगों को इसके बारे में ये बताऊं, इसके प्लांट को आप लोग ड्रम में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन ना हो, छतों में ग्रो बैग में बड़े लगा सकते हैं। कटिंग करके इसके कद को छोटा रखें, और जितने भी अंदर गंदी शाखें सूखी शाखें निकलें उसको साफ़ करें। नीचे से 2 फुट तक तने को 2.5 फुट तक सिंगल रखें, चूना लगाएं। बोर्ड पेस्ट का क्या कहते हैं, जो नीला थोता और चूने का जो महलूल होता है बोर्ड पेस्ट, वो नेट से सर्च कर लें उसका तरीका, वो लगाया करें। नीचे दौर बनाएं, रिंग बनाएं, तने में मिट्टी चढ़ाएं। अभी इसका रिंग बना हुआ नहीं है, लेकिन इसका रिंग बनाना है हमने। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त इसमें फ़ाइबर होता है। इसमें बड़ी मैदे के लिए ये बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, बहुत सारे इसके अंदर ताकतवर ग़ज़ाई अज्जा होते हैं। इसमें विटामिन सी भी होता है, जो आपके मसूड़ों के लिए, मसूड़ों के खून को रोकता है और ओवरऑल जिस्म में ताकत देता है। विटामिन सी के अलावा बहुत सारे इसमें ताकतवर अज्जा होते हैं। अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है तो आप लोग इसको ड्रम में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं, छतों में लगा सकते हैं। पौधे को शार्ट करके छोटा करके महदूद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बड़ा ही रखें। और आपको एक बात बता दें कि इस तरीके से पौधों को पानी देने का शावरिंग के ज़रिए ये फ़ायदा होता है कि जो हवा में नाइट्रोजन होती है और दूसरे ग़ज़ाई अज्जा होते हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये पत्तों के ज़रिए खुराक मिल जाती है इनको। तो आप लोग कभी कभी अपने पौधों को नहला दिया करें, शावरिंग कर दिया करें। इससे एक तो पौधा खूबसूरत लग जाता है, इसमें गर्दों गुबार बीमारी धुल जाती है। और आप लोगों को एक तजर्बा ये होगा कि जब बारिशें होती हैं तो आप लोग देखते होंगे कि आनन फानन अल्लाह ताला की कुदरत से पौधे निखरे निखरे और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं और पल भर में ताकतवर नज़र आते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पौधों को गर्मियों में पानी का ख्याल रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग पौधों को कभी ना करें। जब ज़मीन खुश्क हो जाए तब पौधों को पानी दें। और ये देखें हम पानी का कितना ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह हमारे ये बंदे जो हैं ये कितने लायक और मेहनती हैं। पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमारा तरक्की करे। दूसरे ममालिक जापान और चाइना कितने आगे निकल गए। तो दोस्तों आपने देखा ये जापानी फल माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह की नेमतें हैं, आप लोग भी अपने घरों में लगाएं। थैंक यू वेरी मच।